हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट का ये सिलेबस कर रहे थे जेके एसएसबी का। तो अभी तक हमने जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके उसका लगभग पूरा टॉपिक किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के भी बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में हमने एक तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म किया है, दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन किया है, तीसरा हमने वॉचर अप्रोच किया है इन अकाउंटिंग में, और फोर्थ हमने रूल फॉर जर्नलाइजिंग एंड जर्नल किया है। तो आज हम लेजर का करने जा रहे हैं। लेजर अकाउंट क्या होता है, तो उससे पहले हमें जो जर्नल है उसका मैंने आपको पहले डिटेल में अच्छे से पहले वाला वीडियो है उसमें बता दिया है। तो आज हम थोड़ा जर्नल से पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकि आपको जो लेजर है उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ये है हमारा जर्नल की बात है। जर्नल में कैसे एंट्री होता है मैंने आपको डिटेल में बताया था वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा हम हाईलाइट देखेंगे ताकि हमें जो जर्नल हम आगे जो लेजर करने जा रहे हैं आज इसी में ही हम ट्रायल बैलेंस का भी वो देखेंगे करेंगे इसी ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल का ये किस तरह एंट्री होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है। फॉर एग्जांपल इस तरह का सेंटेंस है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 2000, purchase good for cage, second purchase good for cage rupees 2000, third purchase machinery for cage rupees 4000, and fourth sold good for cage rupees 20,000, and fifth paid salary for rupees 2000, and sixth paid rent of rupees 5000, and last one is sold good to Rashid 5000। तो ये है हमारा ये स्टेटमेंट किस तरह। अब हमें इसको कैसे पुट अप करना है, ये हमारा था कि ऐसा प्रोसीजर हुआ तो हमें इसको पुट अप करना था। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया। यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से बता दूंगा ताकि आपको ये आगे जो लेजर है उसके लिए समझ आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। तो जर्नल में कैसे एंट्री हो रहा है, जैसे कि पहले लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर केज रुपीज़ 2000 का फर्नीचर परचेज किया है किसके, फॉर कैश रुपीज़ 2000। कितने का कैश लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट पे नहीं है, कैश पे है तो ये 2000 का है। तो परचेज किया है फर्नीचर 2000 का। तो इसको एंट्री में कैसे करेंगे, जैसे कि पहले जर्नल में ऐसा होता है कि डेट होता है पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और डेबिट और क्रेडिट होता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेट 1 मई 2020। तो इसमें क्या कहा गया, पहले परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2000 लिखा है। पर यहाँ पे दो अकाउंट खुलेंगे, एक तो जो परचेज फर्नीचर है जो उसका अकाउंट खुलेगा पहला, दूसरा हमारा कैश अकाउंट खुलेगा। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट में परचेज फर्नीचर खरीद रहा है तो वहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले वाले इसमें बोला था कि परचेज जब कर रहे हैं एसेट का क्रिएशन होता है, वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो डेबिट कितने का, 2000 का, और जो केज अकाउंट है वो क्या हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है वो 2000 का। इसी तरह बाकी जो यहाँ पे एंट्रीज है, जैसे कि परचेज गुड फॉर केज रुपीज़ 2000। अब गुड्स की बारी आ गई। यहाँ पे गुड्स है तो पता नहीं है क्या ख़रीदा इसने, तो इसमें क्या खुलेगा, एक तो यहाँ पे परचेज अकाउंट खुलेगा, दूसरा कैश अकाउंट खुलेगा। तो जैसे ट्रांजैक्शन है पहले वाले ऊपर में, उसी तरह यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। परचेज अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो रहा है। तो जो कैश अकाउंट है वहाँ से एसेट जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डिलीशन हो रहा है एसेट का। तो इस तरह फोर्थ जो एंट्री है वो जैसे कि परचेज मशीनरीज फॉर कैश रुपीज़ 4000 यहाँ पे है। तो परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज़ 4000 है। तो इसका एंट्री कैसे होगा,
इसका होगा, एक तो आपका मशीनरी का अकाउंट बनेगा, दूसरा आपका कैश अकाउंट बनेगा। तो मशीनरी का अकाउंट में क्या हो जाएगा, एसेट का क्रिएशन हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो वो कितने का है 4000 का, जो क्वेश्चन में बताया है। तो इसी तरह कैश अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा 4000 का। तो इसी के साथ जो फोर्थ एंट्री है, जैसे कि सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज़ 20,000 का क्या किया है, सोल्ड किया है, गुड सोल्ड किया है किस पे, कैश। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, कोई अगर पर्टिकुलर नाम होता तो वो उस नाम से अकाउंट खुलता। यहाँ पे कैश है तो कैश अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, ये यहाँ पे होगा आपका कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो रहा है। तो इसके बाद जो सेल अकाउंट है वहाँ से एसेट का डिलीशन हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20,000 और 20,000 यहाँ पे है। आप इसी तरह एंट्री करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। तो इसके बाद और एक एंट्री पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 2000। अब पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 2000 है, इसका एंट्री कैसे होगा, सैलरी, एक तो सैलरी अकाउंट खुलेगा, दूसरा आपका कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट खुलेगा। अब सैलरी किस में पे किया है, कैश में, तो सैलरी अकाउंट खुलेगा। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे एसेट का सैलरी जो अकाउंट था वहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और जो कैश अकाउंट कैश के थ्रू किया था वहाँ पे एसेट का क्या हो गया, डिलीशन हो गया, तो वो डिलीशन हो गया तो वो क्या हो गया, फिर क्रेडिट हो गया। क्रेडिट डेबिट ऊपर लिखा, फिर कितने का हुआ था, ये 2000 का हुआ था। तो क्रेडिट और डेबिट के साइड पे एंट्री कर देना। इसके बाद ये सेकंड लास्ट है कि पेड रेंट ऑफ रुपीज़ 5000। तो पेड रेंट ऑफ रुपीज़ 5000 का है। तो रेंट पे किया उन्होंने, रेंट पे क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो रेंट पे किया तो क्या हुआ, जो रेंट अकाउंट है वो क्या हो गया, जो रेंट अकाउंट है वहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो गया तो वो डेबिट हो गया। ये रेंट एक्सपेंस क्या, रेंट क्या होता है, हमेशा रेंट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट हो गया। तो इसके बाद कैश जो है वो क्रेडिट हो, कैश जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया, कितना 5000 ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस में। तो लास्ट है रशीद, जो सोल्ड गुड टू रशीद अकाउंट। अब वहाँ पे था सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश टू 20,000 था। अब यहाँ पे सोल्ड गुड टू रशीद 5000 है, यहाँ पे रशीद है, यहाँ पे कैश है डायरेक्ट। ये रशीद के लिए तो अब ये क्रेडिट पे सेल हुआ है, ये सोल्ड हुआ है, ये कैश पे हुआ है। तो इसमें अकाउंट एक तो रशीद का खुलेगा, दूसरा सेल अकाउंट खुलेगा आपका। तो रशीद का अकाउंट क्या होगा, वहाँ पे एसेट का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, तो वो हमेशा वो क्या होगा, फिर डेबिट होगा। और जो सेल अकाउंट है हमारा वो क्या होगा, फिर वो क्रेडिट होगा, एसेट का डिलीशन हो रहा है। तो ये कितने का होगा, 5000 का होगा। ये तो था हमारा जर्नल का मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो ये हमारा किस लिए था कि अभी जो हम अभी आगे लेजर करने जा रहे हैं उसके लिए था। तो लेजर, चलो फिर हम लेजर स्टार्ट करते हैं। तो लेजर की बात करें तो लेजर क्या, लेजर इज़ अ बुक विच कंटेन ऑल। इस लेजर में क्या होता है, हर कोई अकाउंट होता है पर्सनल। ये अकाउंट्स के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है। रियल्स और नॉमिनल, ये 3 अकाउंट होते हैं। तो इन अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स कहाँ पे होते हैं, लेजर में इंक्लूड होते हैं। और इस जो लेजर अकाउंट है इसको क्या, जो अकाउंट है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें हर कोई जो चीज़ है उसको क्लासिफाई किया जाता है, हर कोई चीज़ इसमें कंटेन होता है। और ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर किसी जो ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में तो उसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है किस में, ये लेजर अकाउंट में। तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं, फिर लेजर अकाउंट बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड एज फाइनल एंट्री, इसको फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनल एंट्री कौन से अकाउंट को कहा जाता है, कौन से बुक को कहा गया है। तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसको कहा गया है, लेजर अकाउंट को। तो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहा जाता है। तो ये तो था हमारा अकाउंट्स, लेजर अकाउंट के बारे में कि लेजर अकाउंट क्या होता है और इसमें कौन कौन सा होता है और इसको क्या कहा जाता है। बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहा जाता है और इसकी कुछ एडवांटेजेस है।
जैसे कि लेजर अकाउंट में क्या होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें अलग अलग एंट्रीज होता है, अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, तो इसमें पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। और लेजर अकाउंट्स की और एक फ़ायदा है कि इसमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी है वो हमें मिलता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। और इसी लेजर अकाउंट की बिना पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, अकाउंटिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम गेन कर पाते हैं किससे, लेजर अकाउंट से। तो लेजर अकाउंट में क्या होता है, इसमें वहाँ पे तो ये अकाउंट्स एक ही तरह के बनते थे, तो कहाँ पे, जर्नल में। तो यहाँ पे क्या बनता है, जर्नल की तरह इसमें ये नहीं होता, एक ही इसमें नहीं होता, इसमें अलग अलग एंट्रीज होता है अलग अलग अकाउंट्स में। जैसे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हुआ था, मैंने बताया था अभी। तो इसमें क्या था कि ये परचेज फर्नीचर फॉर ₹2000, इसका एंट्री यहाँ पे कैसे हुआ था। अब जर्नल के बाद ही आता है हमारा लेजर। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और कैश अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। कितने का, 2000 और 2000 का। तो इसमें जो अब क्रेडिट हो रहा था, तो सबसे पहले इसमें क्या खुलेगा, फिर इसमें अब जो लेजर के बाद आया, तो इसमें सबसे पहले एक तो फर्नीचर अकाउंट खुलेगा अलग सा, और दूसरा खुलेगा, इस एंट्री की अगर बात करें तो इसमें कैश अकाउंट खुलेगा। ये हमारा क्या खुल गया, यहाँ पे हमारा ये फर्नीचर अकाउंट खुल गया। देखिए फर्नीचर अकाउंट खुल गया। तो इसमें 2 अकाउंट्स खुलने थे, एक तो दूसरा क्या कौन सा खुल गया, हमारा कैश अकाउंट खुल गया। किस में, हमारे लेजर अकाउंट में। तो फर्नीचर अकाउंट में क्या हुआ था, फर्नीचर अकाउंट में हमारा हुआ था, फर्नीचर जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ था कितना से, 2000 से। तो जो हमारा डेबिट साइड यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट अलग से खुल गया ना, तो इसमें एक तो डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। हमारा फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ तो उसका एंट्री आप डेबिट साइड में लिखेंगे किस तरह, 2000, ये जो 2000 का। और इसी के साथ साथ दूसरा क्या था कि इसी में दूसरा था कि हमारा जो कैश अकाउंट था वो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था 2000 से। तो इस चीज़ को हम कैश अकाउंट जो खुला है हमारा अलग सा, वहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे कितना हुआ था, 2000। अब ये जो ये आपका एंट्री 2000 था ना, डेबिट, ये कहाँ से आया था, ये अब हम एंट्री कर रहे हैं क्या चीज़, कैश का। ये कहाँ से आया था, टू कैश अकाउंट से आया था कितना, 2000 आया था। किस चीज़ के लिए, फर्नीचर के लिए। और यहाँ कैश अकाउंट से अब क्या जा रहा है कि बाय फर्नीचर अकाउंट 2000। अब ये कैश कहाँ जा रहा था, फर्नीचर अकाउंट में गया था, फर्नीचर ख़रीदने के लिए गया था। ये कितना, 2000 कहाँ से, कैश अकाउंट से। तो ये था हमारा पहला एंट्री। अब ये देखिए दूसरा, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था कितना, 2000 और 2000 का। ये हमारे जर्नल का था। अब हमारे लेजर में किस तरह इसका एंट्री होगा, एक तो हमारा क्या खुलेगा यहाँ पे, एक तो हमारा परचेज जो अकाउंट है वो खुलेगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट खुलेगा। परचेज अकाउंट खुलेगा, जो कैश अकाउंट है वो पहले हमारे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में अलग से खुला था, उसी में ही इसका एंट्री होगा। तो परचेज अकाउंट हम खोलेंगे अलग से, यहाँ पे परचेज अकाउंट खोला हमने, तो इसका अलग से डेबिट और क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या हुआ था, परचेज अकाउंट में हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे परचेज अकाउंट में हमारा यहाँ पे हुआ था डेबिट। अब परचेज अकाउंट में हम डेबिट के साइड लिखेंगे, कहाँ से डेबिट, कहाँ से आया था, हम कैश टू द कैश अकाउंट से यहाँ पे आया था कितना, 2000 आया था। अब परचेज, अब जो कैश अकाउंट है उसमें क्या हो जाएगा, बाय परचेज अकाउंट कितना हो जाएगा, 2000। कैश कितना गया है, 2000 गया है। किस लिए, परचेज करने के लिए, क्या परचेज करने के लिए 2000 गया है इसमें से, कैश अकाउंट में से। तो वो इस साइड आएगा, हमारा यहाँ पे था क्रेडिट, आपको यहाँ पे था हमारा परचेज, यहाँ पे क्रेडिट था, तो ये क्रेडिट के साइड आप एंट्री कर देना करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा ये थर्ड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 4000। अब मशीनरी, एक तो मशीनरी अकाउंट खुलेगा, दूसरा कैश अकाउंट हमारा एडवांस में है, हमने पहले बनाया हुआ ऊपर वाले दोनों के लिए। तो यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट खुलेगा, और जो पहले से कैश अकाउंट है उसमें एंट्री होगा इस मशीनरी का। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एक हमारा मशीनरी अकाउंट खुला हमने, तो इसका डेबिट साइड एंट्री होगा, कहाँ से डेबिट हुआ, तो टू कैश अकाउंट कितना था वहाँ पे, 4000 था, 4000 था।
तो 4000 से हो गया, ये ठीक है आपको। तो ये 4000 से हो गया। तो इसके बाद जो इसको ख़रीदने में जो कैश लगा, वो कैश अकाउंट कहाँ, कैश अकाउंट में कैसे एंट्री होगा, फिर यहाँ पे एंट्री होगा बाय मशीनरी अकाउंट कितना 4000। यहाँ से कैश कितना गया है 4000 गया है, किस लिए, मशीनरी के ख़रीदने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे ये एंट्री। और इसके बाद आता है हमारा जो इसके बाद अगला है आता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, टू सेल अकाउंट अब क्रेडिट हो रहा है, कितना 20,000 का। तो कैश अकाउंट हमारा अलग से नहीं खुलेगा, ये पहले से था। तो अब हमारा एक और अकाउंट भी खुलेगा, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हमारा यहाँ पे देखिए खुल गया सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट इससे पहले कि जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारा है कैश अकाउंट, तो इसमें क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट साइड एंट्री होगा कैश अकाउंट का हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे डेबिट साइड है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा किस चीज़ का, टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट के लिए सेल अकाउंट में गया है, तो सेल अकाउंट से आया है इसमें, तो इसमें कितना आ गया 20,000 आ गया। तो इसके बाद आता है हमारे जो सेल अकाउंट में अब क्या हुआ था, सेल अकाउंट का हमारा क्रेडिट पे था। तो बाय कैश अकाउंट क्रेडिट कितना आ गया था, कितना हो गया यहाँ पे 20,000 क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से यहाँ से हमारा यहाँ पे आ गया सेल बाय कैश अकाउंट 20,000 आ गया। तो इसके बाद हमारा अगला वाला एंट्री है कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 22,000 का हो रहा है। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, डेबिट। डेबिट के साइड हमारा एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट का हमारे डेबिट के साइड एंट्री होगा, डेबिट के साइड एंट्री हो गया। कहाँ से आ गया था ये, कैश अकाउंट से आया था, कितना कैश अकाउंट से आया था कितना, यहाँ पे 2000 आ गया था। तो यहाँ पे कैश अकाउंट से 2000 आ गया आपको। तो इसके बाद ये 2000 कहाँ से आया, कैश अकाउंट से आ गया। कैश अकाउंट में क्या एंट्री होगा, बाय सैलरी अकाउंट में गया है, कितना 2000 गया है सैलरी अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा और एक ये एंट्री रेंट अकाउंट डेबिटेड और टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितना 5,000 का हुआ। रेंट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 5,000 का हुआ था। तो रेंट अकाउंट एक तो खुलेगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट है हमारा एडवांस में, तो उसी में एंट्री होगा इसका। तो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट के साइड एंट्री होगा। टू कैश अकाउंट कहाँ से आया था ये, कैश अकाउंट इससे आया था कितना 5,000। तो इसके बाद कैश अकाउंट में क्या हुआ, कहाँ चला गया, कैश अकाउंट से रेंट चला गया कितना 5,000, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यहाँ से चला गया तो जो चीज़ मतलब जिसका डिलीशन होता है वो क्या होता है, फिर यहाँ पे क्रेडिट में आता है, आपको पता है क्रेडिट में आता है। तो इसके बाद है इसके बाद हमारा कैश अकाउंट में एंट्री आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट आता है रशीद अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। अब रशीद का अकाउंट खुलेगा एक, तो दूसरा सेल अकाउंट खुलेगा। रशीद का अकाउंट कैसे खुल गया, रशीद का अकाउंट खुल गया, वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। तो रशीद का अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, रशीद का अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। डेबिट के साइड टू सेल, कहाँ से डेबिट कहाँ से हो रहा है, सेल अकाउंट से हो रहा है, कितना 5,000 का हो रहा है। तो इसके बाद इसका टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट के साइड एंट्री होगा, कितना कहाँ से क्रेडिट हो गया, बाय रशीद अकाउंट से हुआ, कितना 5,000 का इन यहाँ पे रशीद अकाउंट से यहाँ पे क्रेडिट हुआ। तो ये तो था हमारा एंट्री। तो अब इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ये हमारा एंट्री आ गया। एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे कैश आ गया, अलग सा फर्नीचर अकाउंट खुला, कैश अकाउंट खुला, परचेज अकाउंट खुला, इसके बाद मशीनरी अकाउंट, और ये जो भी हमें अकाउंट्स थे वो सब खुल गए, यहाँ पे अलग अलग से खुल गया। मगर यहाँ पे वहाँ पे एक ही जगह पे होता था, यहाँ पे अलग अलग से एंट्री हो रहा है अलग अलग से अकाउंट्स में। तो ये है हमारा फर्नीचर अकाउंट में क्या हुआ था, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से डेबिट हुआ था। अब यहाँ पे ये अब क्या लिखेंगे आप, अब क्रेडिट साइड पे रूल के हिसाब से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है ये 2000 है, ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस है ये। अब डेबिट बैलेंस है तो आप नीचे फिर ये लिखा ना कैरीड डाउन, तो उसके नीचे आप लिखेंगे टू बैलेंस रूल के हिसाब से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ब्रॉड डाउन कितना है यहाँ पे
2000 अब 2000 रुपीज़ फर्नीचर अकाउंट में ये क्या है, डेबिट हुआ है, ठीक है। तो डेबिट 2000 है फर्नीचर अकाउंट में, डेबिट साइड। तो इसके बाद कैश अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे ये एंट्रीज आपको बताया था मैंने आपको पहले, ये सब एंट्रीज। तो इसमें क्या हो गया कि अब इन सारे एंट्री, अब लेफ्ट साइड और ये मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम इसमें बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है। तो बैलेंस यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी 20,000 का बैलेंस कर दिया। तो इसके बाद जो टोटल में यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अब टोटल में कितना है 15,000, अब इनका 15,000 है। तो यहाँ पे बैलेंस किया हमने, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया हमें 5,000 आ गया, क्योंकि हमने 20,000 तो लिया। अब यहाँ पे ये इसमें से कितना रहेगी एक्स्ट्रा है, ये 5,000 है। तो ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट में भी सेम वही होगा। यहाँ पे 2 केज अकाउंट हमारे 2000 था, अब बैलेंस करेंगे 2000 और 2000 बैलेंस किया। तो अब क्या हो जाएगा कि बैलेंस के बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ से बैलेंस कैरी डाउन, एक्चुअली ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट वाला बैलेंस है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये कितना आ गया 2000 आ गया, जो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। इसी तरह बाकी सब में भी एंट्री हो रहे हैं। और मशीनरी, जैसे कि यहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मशीनरी हमने ये कैश अकाउंट, ये पहले एंट्री आपको बताया था 4000 हो गया, 4000 है। तो अब बैलेंस करना है तो 4000, ये जो 4000 वो बाय बैलेंस कैरी डाउन है, ये जो डेबिट वाला बैलेंस है। तो यहाँ पे आप नीचे जाके आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 4000 है मशीनरीज में डेबिट साइड पे। तो इसके बाद सेल अकाउंट्स की बात करें तो इसमें भी वही सेम है। तो इसमें क्या है कि जो कैश बाय कैश कितना था 20,000 था, और दूसरा रशीद बाय रशीद अकाउंट कितना था 5,000 था। अब इनका क्या है, इनका ये है कि टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है टोटल में 25,000 है। तो अब जो बैलेंस है वो बैलेंस किया ना हमने यहाँ पे इन दोनों को, तो बैलेंस करना होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया, इसमें क्रेडिट साइड में 25,000 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट की बात करें तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट है। तो इसमें क्या था, 2 कैश अकाउंट था कितना 2000। अब इसको बैलेंस करेंगे बाय बैलेंसिंग के कैरीड डाउन कितना है, ये वाला डेबिट वाला यहाँ पे हम एंट्री करते हैं बैलेंस करने के लिए 2000। तो 2000 बैलेंस हो गया। तो अब लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे टोटल बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया 2000 आ गया, वो भी किस साइड में, सैलरी में भी डेबिट साइड में आ गया। तो इसके बाद रेंट अकाउंट की बात करें तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट है। तो कैश टू कैश अकाउंट कितना था 5000 था, तो इसमें भी बैलेंस किया। तो बैलेंस करने के बाद कैरी डाउन कितना था 5000 इस साइड है, अब बैलेंस हो गया। तो इसमें टोटल लास्ट में कितना आ गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया 5000, ठीक है। और लास्ट है हमारा यहाँ पे रशीद अकाउंट्स। इसमें क्या था कि टू सेल अकाउंट 5000 था, तो अब बैलेंस करके हमने बैलेंस किया 5000 हुआ। तो अब ब्रॉड डाउन कितना हो गया, बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000। अब ये था हमारा, ये सब हो गया अलग अलग सा। यहाँ पे हमारा फर्नीचर में कितना डेबिट साइड में 2000 रह गया। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट में क्रेडिट ये डेबिट साइड में 5000 है। यहाँ पे फर्नीचर में 2000 है। और मशीनरी में, यहाँ पे मशीनरी में हमें 4000 है। किस साइड है, ये डेबिट साइड है। और यहाँ पे सेल में हमें क्रेडिट साइड में कितना है 25,000 है। इसके बाद सैलरी में हमें डेबिट साइड में 2000 है। तो इसके बाद रेंट में हमें फिर से डेबिट साइड में 5000 है। इसके बाद रशीद में हमें फिर से डेबिट साइड में, रशीद अकाउंट में फिर से हमें 5000 है। तो ये इस तरह एंट्री हो गया। तो अब इसको हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक्चुअली ट्रायल बैलेंस क्या होता है पता है आप लोगों को? ट्रायल बैलेंस होता है ये प्रिपेयर्ड आफ्टर वेरियस पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बाद, ये जो वेरियस मैंने आपको बताया था कि पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट होता है, इनके प्रिपेयर करने के बाद ये ट्रायल बैलेंस हम करते हैं। किस लिए करते हैं कि एक्चुअली ये करते हैं हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए करते हैं।
और इसमें क्या होता है, डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर होता है वो हम यहाँ पे इंटर करके हम इस चीज़ की अर्थमेटिक एक्यूरेसी निकालते हैं। तो इसका कुछ फीचर्स है, जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक्चुअली इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ये जो हमारा जर्नल था या लेजर था ये अकाउंट्स था, ये मगर जो ट्रायल बैलेंस है ये अकाउंट नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये क्या है, इस नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। नॉट अपियर्स इन एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स, एक्चुअल जो बुक ऑफ अकाउंट्स होता है उसमें ये नज़र नहीं आता, हमें ये नहीं आता है वहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर एंड कैश बुक होता है, इसमें जो लिस्ट होता है टोटल बैलेंस ऑफ ऑल लेजर एंड कैश बुक होता है। और कैन प्रिपेयर एनी टाइम, ये किसी भी टाइम पे बना सकता है, किसी एनुअल टाइम का ये आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें किसी भी टाइम आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। किस लिए बनाते थे, हमने ऊपर ही बोला था, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो ट्रायल बैलेंस हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अर्थमेटिक एक्यूरेसी तो आपको पता है, मैंने बताया ऊपर। तो इसके बाद दूसरा है कि ये गेट समरी ऑफ लेजर अकाउंट का एक समरी ये ट्रायल बैलेंस दे देता है, हमें एक समरी मिलता है लेजर अकाउंट का, किस में, ट्रायल बैलेंस में। और ये एरर हमें निकालने में, जब अर्थमेटिक एक्यूरेसी जब अब इससे पता चलता है तो ये एरर भी डिटेक्ट करता है, वहाँ पे पता चलता है हमें एरर क्या। तो हेल्प करता है, किस लिए, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। फैसिलिटेट जो ऑडिटर होता है, जो ये सब करते हैं काम, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो उसको भी बहुत ही ये फ़ायदा देता है। कौन सा, ट्रायल बैलेंस, उसको हेल्प देता है। और ये एक कनेक्शन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लेजर और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लास्ट में देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अभी हमने पढ़ा जो लेजर, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये एक कनेक्टिंग लिंक का रोल प्ले करता है। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने यहाँ पे ये लेजर का पूरा एंट्री हमने देखा था यहाँ पे। तो इसमें क्या था कि एक तो फर्नीचर अकाउंट है, दूसरा हमारा कैश अकाउंट था। तो इसमें अब ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इसमें अलग अलग सा जो भी अकाउंट है उसके डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट बनेगा यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट में हमारा क्या हुआ था, यहाँ डेबिट है ना, तो डेबिट का क्या ब्रॉड बैलेंस कितना था, 2000 था। डेबिट के साथ यहाँ पे एंट्री होगा कितना, 2000, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या हुआ, कैश अकाउंट में हमने आपको यहाँ पे नीचे बताया था कि यहाँ पे बैलेंस आया था 5000 का, 5000 का बैलेंस आ गया ना। तो ये 5000 अब कैश अकाउंट है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये डेबिट के साइड है, देखो डेबिट के साइड है। तो यहाँ पे 5000 कहाँ पे आ गया, हमारा डेबिट के साइड एंट्री हो गया। इसी के साथ जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट के बारे में बताया था यहाँ पे ऊपर, इसमें कितना था, ब्रॉड बैलेंस था 2000। तो ये जो परचेज अकाउंट है इसमें 2000 आ गया। 2000 यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे हमारा डेबिट साइड में था। तो ये डेबिट साइड यहाँ पे एंट्री हो गया। आप लोगों को इस तरह एंट्री करना है। इसके बाद मशीनरी अकाउंट था हमारा, तो इसमें क्या था कि इसमें भी डेबिट अकाउंट था, कितना ब्रॉड बैलेंस कितना था, 4000 था, 4000। तो मशीनरी अकाउंट में हमारा डेबिट साइड में कितना था, 4000 का यहाँ पे एंट्री कर दिया हमने। इसके बाद हमारा था कि यहाँ पे ये देखो सेल अकाउंट में हमारा कहाँ पे एंट्री था, ब्रॉड यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है। तो सेल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ब्रॉड बैलेंस कितना था, 25000 था। अब सेल अकाउंट में हमारा क्रेडिट के साइड आ गया, क्रेडिट के साइड कितना आ गया, 25000 आ गया। तो इसके बाद आता है सिक्स्थ एंट्री जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। इसमें कितना था कि डेबिट साइड था, डेबिट साइड में क्या था, कितना था, 2000 था। तो उसी तरह हमारा जो सैलरी अकाउंट है डेबिट साइड में 2000 हमने एंट्री कर दिया। इसके बाद हमारा रेंट अकाउंट आता है। रेंट अकाउंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कितना है, डेबिट साइड कितना है, 5000 है,
तो हमने रैंड अकाउंट में कितना लिखा, 5000 लिखा। किस साइड, डेबिट के साइड लिखा हमने, डेबिट के साइड लिखा 5000। इसके बाद हमारा लास्ट अकाउंट आता है राशिद का अकाउंट था। रशीद अकाउंट में भी डेबिट साइड कितना था, 5000 था। तो रशीद के अकाउंट में हमने क्या किया, डेबिट साइड कितना दिया, 5000 था। अब ट्रायल बैलेंस में क्या निकालते हैं हम, टोटल निकालते हैं जो, मगर ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस होता है एक साइड से दूसरे साइड। अब इनका हम टोटल करेंगे तो कितना होता है, 25,000 आता है। तो ट्रायल बैलेंस में 25,000 आ गया। और डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में कितना आ गया, 25,000 आ गया। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो इसी तरह हमारा जो ट्रायल बैलेंस में एंट्री होता है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैंने आज फिर से वहाँ पहले से स्टार्ट किया था जर्नल से, ताकि आप लोगों को ये एंट्रीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।